नमस्कार। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि राजस्थान के सामान्य अध्ययन पर आपको पकड़ बनानी है और आप नए कैंडिडेट हैं, तो राजस्थान जीके कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए हमेशा मैं एक ज़िला तैयार करने के लिए आपको कहता हूँ। एक ज़िला जिसका इतिहास, कला, संस्कृति, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उस ज़िले का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, उस ज़िले के अंदर प्रजामंडल, उस ज़िले में संस्कृति को कार्यरत संस्थाएं, उस ज़िले का पर्यटन स्थल, उस ज़िले की भौगोलिक स्थिति, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, खनिज संसाधन से संबंधित सारे उस ज़िले की जानकारी हो जानी चाहिए। और जब उस ज़िले पे आप पकड़ बना लोगे तो एक दिन सारा राजस्थान आपकी पकड़ में होगा। जैसे बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में आप ये सोचो आपको क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले बीकानेर की स्थापना बीकाजी ने की, ये चीज़ आनी चाहिए। फिर बीकानेर महाभारत कालीन नाम है, जांगल प्रदेश, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर मध्यकाल के अंदर बीकानेर का बहुत ज़्यादा महत्व था। अकबर में दरबार बुलाया था, नागौर दरबार बुलाया था, उसमें बीकानेर के राय सिंह जी का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। राय सिंह जी की बहुत अच्छी चलती थी उस समय, तो ये आना चाहिए। फिर बीकानेर का जो किला है बना, नींव जो है बीकाजी ने रखी थी लेकिन बनाया राय सिंह जी ने था। तो बीकानेर का जो दुर्ग है वो किस श्रेणी का दुर्ग है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 1857 की क्रांति की बात करें तो सरदार सिंह जी सेना लेकर के अंग्रेजों के सहायता के लिए पहुंच गए, ये बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। अनूप सिंह जी का जो काल है वो कला की दृष्टि से बहुत ही स्वर्ण काल कहलाता है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और अनूप सिंह जी के दरबार के अंदर पंडित भावभट्ट रहते थे, जिन्होंने अनूप सागर, अनूप विलास, है ना, अनूप मंजरी, इस तरीके से अनूप नाम से संबंधित जो पुस्तकें लिखी थी वो चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके अलावा गंगा सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। 1919 के अंदर जो पूरे भारत में चैम्बर ऑफ प्रिंसेज यानी जो राजाओं का जो नरेश मंडल बना था उसके गंगा सिंह जी अध्यक्ष थे। गोलमेज सम्मेलन के अंदर गंगा सिंह जी ने भाग लिया। गंग नहर और गंगा नहर, गंगा सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। और उनके दरबार के अंदर प्रोत्साहन से जो कंवर सेन जी थे, जो प्रारूपकार थे नहर के, है ना, उनसे संबंधित सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा गंगा सिंह जी के समय के अंदर बीकानेर षड्यंत्र कांड हुआ था। रघुवीर दयाल और वैद्य मग्गाराम जो प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, उनसे संबंधित बातें आपको आनी चाहिए कि प्रजामंडल से कौन कौन जुड़े हुए थे। और बीकानेर में उत्तरदायी शासन के लिए व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी, ये बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। और कोई अगर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें तो बीकानेर का इतिहास की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया। फिर बात करें बीकानेर के अंदर साहित्य की दृष्टि से, तो बीकानेर साहित्य के अंदर जो राय सिंह जी थे, जिनके छोटे भाई थे पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने बेली किशन रुक्मणी लिखी थी, और LP टेसीटोरी ने इनको राजस्थानी भाषा का हैरोस, जिसका डिंगल साहित्य में बहुत बड़ा स्थान है, उपमा दी थी। और LP टेसीटोरी है वो खुद इटली के उदीने शहर के रहने वाले थे। बीकानेर इटली को जो उदीने शहर है उनको जुड़वा शहर घोषित किया गया था। तो और रामचरितमानस पे उन्होंने PhD की थी और राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण भी किया था LP टेसीटोरी ने। और बीकानेर के अंदर LP टेसीटोरी पार्क भी है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। और अगर साहित्यकारों की बात करें तो बीकानेर के अंदर आपके दयाल दास जी ख्यात है ना, जिन्होंने दयाल दास जी ख्यात लिखी थी। ख्यात साहित्य की ऐतिहासिक विधा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये अपना भट्ट सदाशिव, राज विनोद जो है भट्ट सदाशिव, वो भी बताता है। और इसके अलावा अगर बात करें आधुनिक साहित्य के अंदर बीकानेर में तो सबसे बड़ा नाम है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। सामंतवादी साहित्य पे लिखा था, फ्यूडल सोसाइटी पे उन्होंने लिखा था 1000 घोड़ों का सवार, एक और मुख्यमंत्री, खम्मा गणी अंदाता, जननी ड्योडी, है ना, चंदा सेठानी। तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र बीकानेर के हैं। मेन बात ये 1000 घोड़ों का सवार जो पुस्तक है ये आनी चाहिए। इसके अलावा बीकानेर के आबे भट्ट की किताब लिखी थी नथमल जोशी, चर्चित साहित्यकार है। भोलावन केंद्रीय साहित्य अकादमी से सम्मानित मालचंद तिवाड़ी है। इस पिछले साल के केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। और गांधीवादी विचारक नंद किशोर आचार्य बड़ा नाम है। और इसके अलावा अन्नाराम सुदामा, मेवेरा रूंख, बहुत ही चर्चित पुस्तक है मेवेरा रूंख, अन्नाराम जी सुदामा। और इसके अलावा बीकानेर के और व्यक्तित्व की बात करें जिनका अच्छा नाम है तो हम बात कर सकते हैं, मोहनजोदड़ो किताब लिखी थी, मोहनजोदड़ो, है ना। और नंद किशोर जी
आचार्य की बात कर दी। इसके अलावा ओम थानवी जिन्होंने मोहनजोदड़ो किताब लिखी थी और बहुत चर्चा के अंदर रही थी, संस्मरण विधा की। इसके अलावा पत्रकारिता जो यूनिवर्सिटी है उनके वो वीसी है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए साहित्य की जब बात करें। और साहित्य की जब बात चल रही तो बीकानेर के अंदर भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी है और जागती ज्योत जो पत्रिका है उसके प्रकाशन के लिए कार्यरत है। और तो ये बात होगी मोटा मोटी साहित्यकार की, ठीक है। और इसी तरीके से अगर और व्यक्तित्व की बात करें कि साहब जिनका बीकानेर के अंदर बहुत बड़ा नाम है, तो अलाजीलाबाई मांड गायिका की दृष्टि से इनका बहुत बड़ा नाम है। और तो आप ऐसे सोचते रहो कि भाई कौन कौन व्यक्तित्व है, कोई भी आप जिला पढ़ रहे हो तो उसके पर्यटन स्थल कौन सा है, उसके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन कौन से हुए हैं, तो उससे संबंधित जो सारी जो चीज़ें हैं ना कि राजनीति के अंदर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन हुआ है, कि साहब ये अर्थशास्त्र के अंदर सोचो कि कोई अर्थशास्त्री हुआ तो बीकानेर के अंदर विजय शंकर व्यास है ना। और मनमोहन सिंह जी के समय जो आर्थिक सलाहकार परिषद थी उसके सदस्य थे। राजस्थान सरकार ने पहले बेरोजगारी कमेटी के लिए कमेटी बनाई थी, बेरोजगारी के लिए, आंकड़ों के लिए, है ना, गरीबी निवारण के लिए, तो उस कमेटी के भी वो अध्यक्ष रहे थे। और वर्ल्ड बैंक से भी जुड़े हुए थे विजय शंकर व्यास, बहुत बड़ा है। बीकानेर के अंदर अजीत फाउंडेशन है ना, उनकी दिशा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इस तरीके से याद देखो। इसी तरीके से खेल की बात करो तो कैसा बीकानेर के अंदर खेल कूद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन है, तो कर्ण सिंह जी अर्जुन अवार्डी है, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी। इसके अलावा राजश्री जी है, वो अच्छी खिलाड़ी है। राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जो वर्तमान के अंदर मंत्री है वो भी है ना, उनके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप ऐसे देखो कि भाई कला साहित्य संस्कृति समाज, उसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है जिनका बहुत बड़ा नाम है। संस्कृति की दृष्टि से देखें तो बीकानेर के अंदर साहब के बीकानेर के अंदर रम्मत खेली जाती है और रम्मत वाले जो खेलते हैं उनको खेलार कहा जाता है ना। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, हडो मेडेरी जो रम्मत है वो लोकप्रिय जो रम्मतें हैं, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा बीकानेर के अंदर पाटा कल्चर बहुत ज़्यादा चर्चा में। तो पाटा कल्चर का मतलब सिटी के अंदर लोग जो पाटे बने होते हैं, चौक है, वहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं। और ये ग्रेप वाइन अनौपचारिक संचार का प्रकार है, पाटा गजट। साक्षात्कार में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई कोई ऐसा अखबार है क्या दुनिया के अंदर जो किसी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं छपता है, तो बीकानेर के अंदर है। पाटा गजट कहते हैं बातों को, जो चौक पे बैठ जाते हैं लोग, जो परिचर्चा करते हैं, तो उसको पाटा गजट कहा जाता है। इसके अलावा भूर सिंह जी शेखावत है, बीकानेर के यथार्थवादी जो कलाकार हैं, बहुत बड़ा नाम है, यथार्थवादी कलाकार, चित्रकला के अंदर उनका नाम है। और चित्रकला की बात करें तो बीकानेर के अंदर जो उस्ता कला है, ऊँट की खाल पर सोने सुंदर नक्काशी जो हो, और हिसामुद्दीन उस्ता को इसके लिए पद्मश्री सम्मान मिला था, बहुत ही ज़्यादा चर्चा के अंदर है। तो इस तरीके से आप देखते जाओ कि भाई बीकानेर की अगर बात करें तो और धार्मिक दृष्टि से बात करें तो कर्णिमा हो गया, मुकाम जाम्बो जी हो गया, है ना, कतरा सर जसनाथ जी हो गया। 36 नियम है जिन्होंने जसनाथी संप्रदाय की नींव रखी थी, है ना। कोंडार सिंबुदड़ा जिनका प्रमुख ग्रंथ है। और इसके अलावा डूंगरगढ़ के पास में रीडी गांव के अंतर्गत और जाखड़ परिवार के अंदर जन्मे बीघा जी है, सांपों के लिए, है ना, देवता है। तो इस तरीके भांडे साके जैन मंदिर है बीकानेर के अंदर। तो कला साहित्य संस्कृति मंदिर हर दृष्टि से हर जिले के लिए आप देखो कि कौन सी जगह है ना। जैसे बीकानेर पढ़ रहे हो, उसी तरीके से जोधपुर है तो जोधपुर के अंदर कृषि क्या है, जोधपुर के अंदर जलवायु क्या है, जोधपुर में प्रमुख बांध कौन से है, प्रमुख नदी कौन सी है। इस तरीके से आप जो सारी चीज़ें हैं वो करो। इसके अलावा अगर और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर आर्थिक दृष्टि से देखें तो आर्थिक दृष्टि से क्या है साहब की मूंगफली है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। झज्जर के अंदर जोजोबा जो परियोजना है वो चलाई जा रही है। इसके अलावा जोधपुर और जैसलमेर बीकानेर जो है उसको मरु त्रिकोण बनाया गया पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। राणेरी के अंदर निजी क्षेत्र की परियोजना चलाई जा रही है, बिजली आधारित है। बिसरा सर के अंतर्गत जिप्सम की बहुत बड़ी खान है ना। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ओटीमा बोरदिया बीकानेर की पहली कलेक्टर रही थी और राजस्थान की पहली महिला कलेक्टर जो है बोरदिया मैडम है, उनको क्रेडिट दिया जाता है ना। तो इस तरीके से जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बीकानेर का जो म्यूजियम है, बीकानेर के भुजिया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन बीकानेर के भुजिया को मिल चुका है ना। और बीकानेर का जो म्यूजियम है डिजिटलीकरण के कारण बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर है। तो 1 बाय 1 हर कोई भी शहर पकड़ लो, आपको दोस्तों पढ़ने का तरीका राजस्थान में बड़ा आनंद आ जाएगा। राजस्थान आपको ऐसे याद हो जाएगा। राजस्थान बना किससे? राजस्थान जिलों से ही तो बना ना। तो आप एक डायरी लो, उस डायरी के अंदर नोट बनाओ। नोट क्या करोगे? जिला, स्थापना किसने की, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल के अंदर पूरा, फिर और कर लो, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, है ना, उत्तर पाषाण और ताम्र पाषाण। इस तरीके से कैटेगराइज कर लो, ठीक सा। फिर और कर लो कैसा, इतिहास के अंदर कोई ऐतिहासिक स्रोत, फिर इतिहास के अंदर कोई सिक्के मिले तो सिक्के, कोई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, है ना, प्राचीन नाम। तो एक पैटर्न रखो, है ना, एक डायरी के अंदर पैटर्न, और उसी पैटर्न से रखते जाओ। इसी तरीके से जब मान लो बीकानेर ले रहे हो तो बीकानेर के अंदर
आप बीकानेर की अर्थव्यवस्था ले ली तो अर्थव्यवस्था के अंदर आपने लिख दिया था बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ले। इस तरीके से पॉइंट बनाते जाओ और आपकी जिलों पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो बाद में राजस्थान के अंदर जब आप गहराई के अंदर जाओगे ना, आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। फिर और जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे माइंड से जैसे हो सकता निकल गया, स्वामी केशवानंद जो यूनिवर्सिटी है वो मेरे दिमाग से निकल गई, है ना। तो और इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अभी मेरे हाथ में किताब नहीं है ना कोई चीज़ है, लंबा टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा। तो आप तो इस तरीके तैयार करो, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, कला, संस्कृति, लोक गीत, लोक नाट्य, लोक संस्कृति, साहित्य, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति, है ना। आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, विषय से भटक भी गया, तो आपको समझाने के लिए कि आप जिले पर अच्छी पकड़ बनाइए। आपका राजस्थान के सामान्य अध्ययन पर इतनी अच्छी पकड़ होगी कि आप सोच नहीं सकते। और आपकी टेबल पे राजस्थान का मैप हर समय होना चाहिए। हर समय थोड़ा सा समय मिले तो राजस्थान का जो भूगोल है उसको समझने के लिए राजस्थान का मैप देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।